दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माई दंतेश्वरी की मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें, इस दौरान माई दंतेश्वरी के मंदिर परिसर में डोली जगदलपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें डोली निकालने के समय नियम अनुसार पुलिस प्रशासन के जवानों ने सलामी दी। बता दें कि मंदिर परिसर में भंडारे का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नई प्रेरणा नई पहल स्टील बर्तन बैंक की संस्थापिका डॉक्टर निर्मला साहू ने प्लास्टिक बर्तनों से परहेज, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने के बारे में बताते हुए 9 कन्या भोज वाली कन्याओं को स्टील के बर्तन और गिलास भेंट किए। पूरे भारत देश में शारदीय नवरात्र को लेकर के भक्तों में बहुत ही हर्ष दिखाई देता है। मैं अभी दंतेवाड़ा में मौजूद हूं और मेरे पीछे बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का गर्भ स्थान है। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भक्त प्रसाद ले रहे हैं और एक लंबी कतार हमने देखी है, जिस कतार भक्त तरीके से आकर के एक कहें कि भक्त जो है दर्शन माई कर रहे हैं। बहुत सारी कथाएं हैं दंतेवाड़ा को लेकर और बहुत सारी कथाएं हैं दंतेश्वरी माई को लेकर के। ये जो अष्टमी और नवमी का समय होता है ये काफी विशेष होता है, क्योंकि जो हम शुरुआत से पूजा करते हैं उसका निष्कर्ष का ये समय रहता है। हमने फरस गांव जाकर के एक ऐसे स्थान को भी आपको दिखाया है जिस स्थान में आप देखेंगे कि किस तरह से वहां भी माई दंतेश्वरी का मंदिर निर्मित है और वहां भी किस तरह से भक्त जो है पूजा कर रहे हैं। महिषासुर मर्दनी का वो स्थान बोला जाता है, महिषासुर का वध माता ने वहां पे किया हुआ था। बहरहाल मैं जो दंतेवाड़ा में हूं, यहाँ के प्रधान पुजारी जी हमारे पास में हैं, उनसे जो है चर्चा करेंगे और इस कड़ी में आपको उन विशेष लोगों से भी रूबरू कराएंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ी परिधान में 9 कन्याओं का यहाँ पे भोज करके छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं प्लास्टिक मुक्त। आप हर जगह देख रहे होंगे ये लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें प्लास्टिक से दूर रहना है। तो उन लोगों से भी जो है हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी महान ये स्थल है, तो बहुत सारे महान काम यहाँ से शुरू भी होते हैं। पंडित जी, किस तरह से व्यवस्था की गई है और क्या कुछ यहाँ की प्रथा है? आज शुक्रवार का दिन है। आज देवी जी का अष्टमी एवं नवमी तिथियां जो है एक दिन पड़ने के कारण जो है बहुत सारे यहाँ पूजा पाठ में कुछ समय की अभाव के कारण हमको तेजी से करना पड़ रहा है। अभी जो हवन अष्टमी एवं नवमी का हवन अभी पूर्ण हो चुका है, पूर्णाहुति हो चुकी है। अभी हम लोग नवकन्या पूजन करने जा रहे हैं। नवकन्या पूजन के पश्चात भंडारा प्रारंभ की जाएगी। भंडारा प्रारंभ करने के पश्चात देवी जी को जगदलपुर के लिए रवाना की जाएगी। रवाना करने के पश्चात हम पुनः वापस आएंगे मंदिर में। उसके पश्चात ज्योति विसर्जन किया जाएगा। इस नवरात्र में कुछ तिथियों का मतभेद हो गया है। कुछ ऐसे तिथियों में कुछ कटौती हो गई है। इस कारण क्या है, हमको पूजा करने में थोड़ा सा दिक्कतें जरूर आई, पर हम उस तिथि के अनुसार ही पूजा यहाँ की जाती है, तो उसी तिथियों में ये पूजा हम संपन्न करवा रहे हैं। हम दशहरा के लिए जाएंगे तो वहाँ इस तिथि के कारण आज वहाँ मावली प्रघाव जो कहा जाता है, देवी जी का पूजा की जाती है वहाँ मावली की, तो आज होनी चाहिए थी। तिथि में समय के अभाव के कारण एक दिन आगे बढ़ाया गया, तो आज देवी जी का डोली एवं छत्र जगदलपुर के लिए रवाना की जाएगी और मावली प्रघाव का पर्व जो है ये पूजा कल संपन्न की जाएगी वहाँ शनिवार को। और फिर शेष पूजा तो हमारा तो लगा हुआ है। हर पर्व को हमको निभाना है। देवी जी का पूजा चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, माता रानी का ही पूजा चलता रहता है वहाँ। तो ये विशेष जब पुरुषोत्तम देव महाराजा ने पुरी जब गए थे, रथपति का उपाधि लेके जब आए, तो यहाँ उनके द्वारा ही रथ परिक्रमा करने का ये परंपरा प्रारंभ हुई है। तो वहाँ से हम लोग जितने यहाँ पुरानी परंपरा हैं उसको निभाते हुए देवी जी का पूजा पाठ यहाँ पे किया जाता है। दशहरा ये कितने दिन तक चलता है? दशहरा तो
हम लोग का हरियाली अमावस्या जो होता है उस दिन से लेकर आज तक जो दशहरा संपन्न होते तक 90 दिन का दशहरा यहाँ मनाया जाता है। और ये परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। आज ये परंपरा 600 वर्ष पुरानी है। ये राजा पुरुषोत्तम जो देव जो थे उनके द्वारा देवी को जब आराधना किया गया तो देवी जी ने उनको कहा कि मेरी दशहरा पूजा संपन्न कराने के लिए तुम्हें पुरी जाना पड़ेगा। पुरी से रथपति का उपाधि लेकर तो पुरी राजा द्वारा रथ प्रदत्त की जाएगी, तब यहाँ पे आके या रथ निर्माण करवा के मेरी दशहरा पूजा का इस प्रारंभ करोगे। तो उसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। तो देखिए, रियासत कालीन समय की जो परंपरा है उस परंपरा को निभाया जाता है और उस परंपरा के ही तहत यहाँ पे जितने कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जो है किया जाता है। मैं अभी गर्भगृह में भी जाऊंगा और गर्भगृह में आज चूंकि विशेष दिन है तो माई दंतेश्वरी का आप सभी को दर्शन भी कराऊंगा। मैंने कुछ कार्यक्रम का जिक्र किया था, प्लास्टिक मुक्त जो कार्यक्रम थे उनका जिक्र किया था और मैंने छत्तीसगढ़ी परिधान में 9 कन्याओं को जो है जो कहें भोज कराया जाएगा उसका भी मैंने जो है चर्चा किया था। उन लोगों से भी मैं आपको संवाद करूंगा। प्लास्टिक मुक्त की बात कर रही थी और जगह जगह है इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे ऐसे जो है कहें अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनसे लोग ये समझें कि जो है हमारे लिए कितना प्लास्टिक घातक है। आप देखते होंगे हर कार्यक्रम में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक जब हम भोजन के रूप में दोना पत्तल का इस्तेमाल करते हैं तो अमूमतः 75 ग्राम कैंसर कारक प्लास्टिक मनुष्य के शरीर में जाता है। हमारा उद्देश्य ये है, नई प्रेरणा नई पहल स्टील बर्तन बैंक जिसकी संस्थापिका एक छोटी सी नन्ही सी बालिका 13 साल की कुमारी प्रेरणा साहू है। उसने ये स्व प्रेरित होकर ये आयोजन का ये कैंपेन चलाया है जिससे मैं प्रेरित होकर मैं भी आज कन्या पूजन के अवसर पे बालिकाओं को जो 9 देवी कन्याएं बैठेंगी उनको दोना पत्तल से मुक्त करके स्टील बर्तन बैंक के थाली और गिलास से उनको 9 कन्या को भोजन कराया जाए। मेरी यही रहेगी। हम स्वयं अपने शरीर को कैंसर से बचा सकते हैं, देवी स्वरूप है, इसलिए यहाँ पे हम भोजन करें, ये पहल हमारी रहेगी। हमारे समाज में ये भी संदेश जाना चाहिए, किसी कार्यक्रम में दोना पत्तल का इस्तेमाल ना करके हमारे पास स्टील बर्तन बैंक से स्टील थाली स्टील गिलास की सुविधा है। आप ले जाइए, निःशुल्क ले जाइए, खाइए पिए, इस्तेमाल करिए, धो के वापस ला दीजिए। बड़ा बर्तन बैंक चला रहे हैं आप लोग? जी, हमारे पास अभी लगभग 500 का एक कोटा है। हम छोटे छोटे आयोजन को आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। अभी ये क्या निःशुल्क रहता है क्या? जी, ये पूर्णतः निःशुल्क है सर। जो पैसा आप दोना पत्तल खरीदने में खर्च कर रहे हैं उस पैसा को गांव के किसी गरीब बेरोजगार महिला को आप दे देंगे तो वो उस दिन आपका बर्तन धो देगी और आपके पास कुछ भोजन भी कर लेगी और निःशुल्क बर्तन की वजह से आपको जो खर्चा ज़्यादा होने वाला है वो भी आपका बचत हो जाएगा। देखिए, एक पूरे विश्व के लिए मंगल की बात है और दोना पत्तल से भी परहेज की बात कही जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ी परिधान की बात कर लें तो क्या कुछ विशेष आप कहें तो आपने जो है एक यात्रा भी यहाँ से निकालने का संकल्प किया है? जय जोहार, मैं शांता छत्तीसगढ़िया हूँ, अध्यक्ष हूँ रूपाली मातारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था से। हमारी संस्था विलुप्त होती छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए सेवा देती है और प्रत्येक साल हर नवरात्रि में 9 कन्या भोजन एक जगह में करती। तो इस बार मैं भिलाई से दंतेवाड़ आई हूँ 9 कन्याओं का भोजन पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गणवेश में करने के लिए और उसके साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रही हूँ। तो यहाँ से आज दंतेवाड़ा के माँ दंतेश्वरी के प्रांगण से मेरी यात्रा पूर्ण छत्तीसगढ़ी अपनाओ नशा मुक्त छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की थीम पे यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेते हुए मेरी यात्रा चालू होगी और पूरे 7 जिलों को कवर करते हुए मैं फिर बिलासपुर संभाग की यात्रा करूंगी। चलिए, बिलासपुर की यात्रा करेंगी, पूरा एक संकल्प है और इस संकल्प के तहत जो है इन्होंने यहाँ से, क्योंकि बड़ा शुद्ध स्थान है और मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र का श्री गणेश ऐसे ही स्थान से होना चाहिए। बहरहाल हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आज के तिथि में माई दंतेश्वरी के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वीआईपी गेट है और यहाँ पे वीआईपी दर्शन काउंटर आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा जाने दीजिए अंदर। और हमारे चैनल के माध्यम से ये माई का गर्भगृह है, बड़ी लंबी कतार है, बड़ा समय लगता। मैंने बड़ा निवेदन किया कि मुझे इधर से जाने दें। हमारे जो लोग हैं वो देखें कितने भीड़ से, और
ये गर्भगृह है। इन गर्भगृह में मैं आपको प्रयास करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से माई दंतेश्वरी के आप दर्शन कर पाएं। देखें किस तरह से एक अच्छी व्यवस्था के तहत यहाँ पे भक्त दर्शन कर पा रहे हैं। मैं आपको विजुअल के माध्यम से भीड़ भी दिखाऊंगा। देखें किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी आस्था है माई दंतेश्वरी की। और इस कथा की अगर बात करें तो यहाँ की कथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कई बार जो है कवरेज किया है। देखें किस तरह से बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी यहाँ पर हर समय उपस्थित रहती हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। बड़ा हुजूम लगा हुआ है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको माई दंतेश्वरी के दर्शन करा रहे हैं। पूरे बस्तर की आराध्य देवी हैं, माई दुर्गा के रूप में यहाँ पे विराजमान है। महिषासुर का मर्दन करने वाला इनका स्वरूप है। उसी स्वरूप के साथ में माई दंतेश्वरी यहाँ भक्तों को दर्शन देती हैं। और जैसा देखिए ये भक्त और आप हमारे पीछे और भी भक्तों को देख पा रहे होंगे। और बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए कि भक्त दर्शन यहाँ पे करें और किसी भी चीज़ की असुविधा न हो। बहरहाल हमने अपने चैनल के माध्यम से शारदीय नवरात्र के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन आपको माई दंतेश्वरी के दर्शन कराए और यहाँ की कथा के भी बारे में जो है आपको विस्तार पूर्वक सुनाया। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे,